अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए चपली कबाब बनाने की एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लाई हूँ। बहुत ही आसान और बहुत ही परफेक्ट तरीके से मैं आपके साथ चपली कबाब बनाना शेयर करूँगी और आपको बताऊँगी कि अक्सर आप लोगों के कबाब क्यों टूट के बिखर जाते हैं। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके चपली कबाब नहायत ही मज़ेदार बन के तैयार होंगे। इंतहाई जूसी नरम व मुलायम ये कबाब बन के तैयार होंगे और बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। तो कैसे इनमें खुशबू लेकर आनी है और कैसे इनकी खूबसूरती आएगी, तो वीडियो को बगैर स्किप किए मुकम्मल वॉच कीजिएगा। तो इंशाल्लाह ताला ऐसे ही नरम व मुलायम जूसी और खूबसूरत किस्म के चपली कबाब आपके भी बनके तैयार हो गए। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है बीफ का कीमा 750 ग्राम, यानी कि 3 पाव के करीब कीमा था। और ये कीमे को आप देख सकते हैं मैंने पहले अच्छी तरह से धोया था। धो के मैंने इसे स्ट्रेनर में रख दिया था, इसका सारा पानी निकल गया। तो उसके बाद मैंने इसे इस तरह से नेट में डाल के अच्छे से निचोड़ लिया था ताकि कीमे के अंदर जितना भी पानी है वो सारे का सारा निकल जाए। तो यहाँ पे मैंने सारे कीमे का पानी निकाल लिया है। तो ये आखिरी थोड़ा सा कीमा था, ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि आपने इस तरीके से इसका पानी निकालना है। तो ये देखिए मैंने एक जाली का कपड़ा लिया है, आपको इस अभी सूती कपड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं मलमल का। और उसके अंदर आप रख के इस कीमे को इस तरह से आपने हल्का हल्का हाथ के साथ प्रेस करना है। तो ये देखिए इसमें से जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो सारा निकल जाएगा। और ये सारा पानी इसी कीमे में से निकला है। जब ये पानी कीमे के अंदर रहता है तो यही हमारे कबाबों को तोड़ता है और कबाब हमारे बिखरते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये कीमा सारा जो है इसका मैंने पानी अच्छे से निचोड़ के तो इसे मैंने खुश्क कर लिया है। तो अब हम करते हैं अगला प्रोसीजर अपना स्टार्ट। अब यहाँ पे मैंने एक अदद चॉपर लिया है और इसके अंदर मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज जो हैं इस तरह से रफली काट के डाल दिए हैं। इनको भी मैंने देखें बारीक चॉप कर लिया है। अगर आपके पास चॉपर ना हो तो आप इनको ग्रेट भी करके ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इन प्याज़ों को भी मैं इसी तरह नेट में डाल के इनका सारे का सारा पानी जो है निचोड़ के निकाल दूँगी। तो ये दोनों स्टेप आपने लाजमन करने हैं। एक आपने कीमे को ड्राई करना है, दूसरा आपने प्याज का जो पानी है ये निकालना है। तो यहाँ पे प्याज को अब एक साइड पे रख देंगे और एक चॉपर लेंगे और इसके अंदर इस कीमे को डालेंगे जिसका मैंने पानी निचोड़ लिया था। तो व्यूअर्स यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही अहम टिप बताना चाहूँगी कि यहाँ पे मैंने 750 ग्राम लिया था कीमा यानी गोश्त, और इसके अंदर मैंने डाली थी 150 ग्राम चर्बी। आपने चर्बी और गोश्त को इकट्ठे भेज के उसका कीमा तैयार करवाना है। तो आपने चपली कबाबों के अंदर चर्बी लाजमी इस्तेमाल करनी है, इसके बगैर आपके कबाब जो हैं मज़े के नहीं बनेंगे, जूसी नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर 150 ग्राम चर्बी डाल के गोश्त के साथ इसका कीमा तैयार करवाया था। अब इसके अंदर डाल दिया है 2 टेबल स्पून अनारदाना, 1 गड्डी के बराबर हरा धनिया, 5 से 6 हरी मिर्चें डाल दी हैं। अनारदाना मैंने यहाँ पे धो के उसे फिर इस्तेमाल किया है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो डस्ट वगैरह वो होती है। साथ ही मैंने इसके अंदर डाल दिया है 2 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट जो कि बगैर पानी के है। अब इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छी तरह से चॉप करूँगी। बिल्कुल आपने बारीक चॉप करना है इन चीज़ों को कि आपका जो कीमा है वो बिल्कुल नरम व मुलायम हो जाना चाहिए। और अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो फिर आपने ये करना है कि ये सारी की सारी चीज़ें कीमे के अंदर डाल के तो इसे बाज़ार से आप मशीन में से 2 से 3 बार बारीक जाली वाली मशीन में से निकलवा लीजिएगा। तो इधर देखिए यहाँ पे हमारा जो कीमा है इसे मैंने चॉपर से निकाल लिया है और ये इंतहाई नरम व मुलायम हो चुका है। आप देख सकते हैं कि बहुत ही बारीक हमारा कीमा पिसकर तैयार हुआ है और तमाम की तमाम चीज़ें अच्छे से मैश हो चुकी हैं। ये देखिए मैं आपको चेक करवा देती हूँ। ऐसा ही नरम व मुलायम कीमा जो है वो आपका होना चाहिए, तो फिर ही आपके कबाब जो हैं बहुत ही मज़ेदार जूसी और नरम व मुलायम बन के तैयार होंगे। अब यहाँ के कीमे को सारा मैंने निकाल लिया था एक बाउल के अंदर। अब इसके अंदर हम कुछ चीज़ें और ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे और इनको मैंने इस तरह से बीज उनके निकाल दिए थे अंदर अंदर से, और इस तरह से इनको क्यूब्स की शक्ल में बारीक बारीक कट कर लिया था। बीज वाला जो हिस्सा है वो आपने निकाल के वेस्ट कर देना है या किसी खाने में डाल लीजिएगा। साथ ही मैंने इसमें डाल दिए हैं प्याज जो कि हमने रखे थे यहाँ पे पानी निकाल कर। और अब इसके साथ ही मैं इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी। तो पहले मैं इसके अंदर एक अंडा डाल दूँगी। तो यहाँ पे आपको 750 ग्राम कीमे के लिए एक अंडा काफ़ी है। अगर आपका कीमा ज़्यादा हो तो उस हिसाब से आप अंडे 2 डाल लीजिएगा और बाकी मसालों की क्वांटिटी भी बढ़ा दीजिएगा। एक अदद मैंने इसके अंदर अंडा डाल दिया है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी 3 टेबल स्पून के बराबर साबुत धनिया, जो कि मैंने दरदरा सा पीसा हुआ है, बुना हुआ कुटा हुआ ये धनिया पाउडर है, लेकिन बिल्कुल पाउडर फॉर्म में नहीं है, ये थोड़ा सा मोटा सा है, यानी दरदरा सा पीसा हुआ। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी अजवाइन हाफ़ टी स्पून। ये हाजमे के लिए भी बेहतरीन है और हमारे कबाबों के अंदर बहुत ज़बरदस्त खुशबू लेकर आएगी। और अब मैं इसके अंदर डालूंगी भुना और कुटा हुआ ज़ीरा 1 टेबल स्पून भर के। ये भी ज़ीरा भुना और कुटा हुआ है, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में नहीं है, बस दरदरा सा कुटा हुआ ज़ीरा है। पिसा हुआ गरम मसाला डाल दिया है 1 टेबल स्पून और नमक मैं इसके अंदर डालूंगी हस्बे ज़ायका, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। और अब मैं इसके अंदर सबसे अहम चीज़ जो कि इसका एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है बाइंडिंग के लिए, मैं इसमें डाल रही हूँ मकई का आटा। इसे डालने के बाद इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डालूंगी 1 टेबल स्पून भर के। और अब मैंने अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों की मिक्सिंग करनी है। तो यहाँ पे मैंने मकई का आटा कितना डाला है, तकरीबन 10 से 12 टेबल स्पून के बराबर मकई का आटा था जो मैंने इसके अंदर इस्तेमाल किया है। अगर आप कप्स के साथ मेजर करें तो 1 कप से थोड़ा सा कम था।
अच्छी तरह से इस चीज़ों की मिक्सिंग कर लेंगे और इनकी मिक्सिंग आपने इस तरह से करनी है कि जैसे किसी चीज़ को मसलते हैं तो मसल कर आपने इस आटे की और इन तमाम मसालों की मिक्सिंग करनी है ताकि हमारा जो ये कीमा है ये बिल्कुल नरम और मुलायम सा हो जाए। तो यहाँ पे देखिए मैंने अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर ली थी। मैं इसमें मटीरियल को फ्रिज में रख के 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट दूंगी, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ इसमें और शामिल करूंगी जो कि मैं आपको बताना भूल गई थी। इसको चटपटा और मज़ेदार बनाने के लिए मैं इसके अंदर डालूंगी 1 टेबल स्पून भर के चाट मसाला। चाट मसाला इनको बहुत ही चटपटा और मज़ेदार बनाएगा। तो यहाँ पे इसको भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी इस मटीरियल के साथ और अब मैं इसको 15 से 20 मिनट तक फ्रिज में रख दूँगी और उसके बाद फिर इसके कबाब बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे मटेरियल जो है हमारा उसे रेस्ट आ चुकी थी, 15 से 20 मिनट मैंने फ्रिज में रखा था उसे। और यहाँ पे मैंने टमाटर काट कर लिए हैं इस तरह से स्लाइस की शक्ल में। थोड़ा सा मटेरियल हाथ में लेके एक बॉल सा बनाऊंगी और हाथ के दरमियान प्रेस करते हुए पतले पतले से मैं इसके कबाब तैयार कर लूँगी। तो ये कबाब पतले ही होते हैं, ज़्यादा मोटे इनको नहीं बनाया जाता। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल बारीक से मैंने कबाब जो हैं ये रेडी किए हैं। तो बस इतनी ही इनकी मोटाई होनी चाहिए, इससे ज़्यादा आपने ये मोटे नहीं बनाने वरना ये मज़ेदार नहीं बनेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स कितनी ज़बरदस्त इन कबाबों की शेप आई है, कितनी खूबसूरत लग रहे हैं और बिल्कुल भी ये टूटेंगे नहीं, बिखरेंगे नहीं, बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे। एक टमाटर का स्लाइस है, इसके सेंटर में रख के इसको प्रेस कर दूंगी। आप चाहें तो टमाटर का स्लाइस जो है इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी खूबसूरती में इजाफा करेगा। बस इस तरह से ये कबाब बनाते जाएंगे और इनको फ्राई करते जाएंगे। अब इनको फ्राई करने की भी एक ख़ास टेक्निक है, तो यहाँ पर मैं आपको वो भी बता दूँ कि आपने इतने ऑयल में इनको फ्राई करना है कि थोड़े थोड़े से ऑयल के अंदर डूब जाएँ। ना तो आपने इनको बहुत ज़्यादा ऑयल में फ्राई करना है, ना ही बहुत कम ऑयल में। बस इतना ऑयल होना चाहिए कि जिसमें कबाब जो है नीचे नीचे से हल्के हल्के से डूब जाएं। अब देखिए कबाब जो है वो फ्राई हो रहा है। तो मैंने दूसरा कबाब भी सेम उसी तरीके से एक बाउल सा बनाया है, हाथ के दरमियान रख के इसको प्रेस किया है और पतला सा एक कबाब और रेडी किया है टमाटर का स्लाइस लगाकर। तो अब जो जिस साइड पे हमने टमाटर का स्लाइस लगाया है वो साइड जो है नीचे की तरफ होनी चाहिए। जो मैंने पहला कबाब डाला है उसमें मुझे पता नहीं चला, बाई मिस्टेक मैंने उसे सीधी साइड जो है उसकी ऊपर की तरफ कर दिया है। जबकि होना ये चाहिए कि जो साइड पे आपने टमाटर लगाया है ये साइड आपने ऑयल की तरफ यानी नीचे की तरफ करनी है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से 1 बाय 1 मैंने 4 से कबाब जो हैं वो इस कढ़ाई के अंदर एडजस्ट कर दिए हैं। और देखिए व्यूवर्स बिल्कुल भी ये बिखरे नहीं हैं, टूटे नहीं हैं, ख़राब नहीं हुए हैं और इनकी शेप देखिए कितनी खूबसूरत आई है और बहुत ही आसानी के साथ मज़ेदार से ये कबाब बन के तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने इनको बिल्कुल अब आपने इनको लो फ्लेम पे पकाना है। फ्लेम को आपने तेज़ नहीं करना वरना क्या होगा कि बाहर से कलर आ जाएगा, अंदर से ये कच्चे रहेंगे। तो लो फ्लेम पर आपने जब इनको पका लेना है तो हल्का सा गोल्डन सा कलर आने पे इनकी साइड को चेंज करना है और दोनों साइडों से हल्का हल्का गोल्डन कलर आने पे इनको फ्राई करके तो हम डिश आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार जूसी और इंतहाई नरम व मुलायम हमारे चपली कबाब बन के तैयार हो चुके हैं। तो व्यूअर्स मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ और तोड़ के भी दिखाती हूँ कि ये देखिए कितने जूसी, कितने नरम मुलायम और खस्ता हमारे कबाब बन के तैयार हुए हैं। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं या फर्स्ट टाइम वीडियो वॉच कर रहे हैं तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ एक अच्छी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।